दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल विकास HVR में। तो दोस्तों, आज करेंगे खान सर के बिहार दरोगा प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट। क्या दोस्तों, खान सर का बुक का बिहार दरोगा प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट। तो चलिए, यह कब का है दोस्तों? तो देख सकते हैं कि बिहार दरोगा पुलिस अवर निरीक्षक प्रारंभिक परीक्षा पुलिस सब इंस्पेक्टर कब का है दोस्तों? तो 22/12/2019 यानी कि 22 दिसंबर 2019 का फर्स्ट शिफ्ट का है। क्या दोस्तों, फर्स्ट शिफ्ट का है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से, निम्नलिखित में कौन सी प्रक्रिया वाष्प को सीधे ठोस में परिवर्तन करती है? तो दोस्तों, वह है ऊर्ध्वपातन। क्या दोस्तों, यह ऊर्ध्वपातन ही है जो वाष्प को सीधे ठोस में परिवर्तित करती है एवं ठोस को सीधे वाष्प में। चलिए, राष्ट्रमंडल खेल 2018 का आयोजन निम्नलिखित में से किस देश के में किया गया था? तो है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया। कब किया गया दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया ने किया था। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा तापीय ऊर्जा संयंत्रों के संदर्भ में सुमेलित है? क्या दोस्तों, कौन सा सुमेलित है? चयन करना है दोस्तों। दोस्तों, कौन सुमेलित है बताना है। कोरबा उत्तर प्रदेश, यह दोस्तों सुमेलित नहीं है। कोरबा छत्तीसगढ़ में होगा। क्या दोस्तों, कोरबा छत्तीसगढ़। रामगुंडम, क्या दोस्तों, रामगुंडम यह भी तमिलनाडु नहीं होगा। रामगुंडम आंध्र प्रदेश। क्या दोस्तों, रामगुंडम आंध्र प्रदेश। तालचेर, क्या तालचेर दोस्तों आंध्र प्रदेश नहीं होगा। तालचेर उड़ीसा। क्या दोस्तों, तालचेर उड़ीसा। दोस्तों, तो कवास गुजरात, यह दोस्तों ऑप्शन डी है, यह सुमेलित है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किसने इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र आरंभ किया है? दोस्तों, इंडियन ओपिनियन यह महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। ये दोस्तों बता दे कि महात्मा गांधी के इसके द्वारा और क्या क्या लिखा गया था इसके अलावा। तो दोस्तों, नवजीवन हरिजन, यह भी दोस्तों महात्मा गांधी क्या है लिखा हुआ है। और एक तो और फेमस है दोस्तों यंग इंडिया। क्या दोस्तों, यंग इंडिया, यह भी महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया समाचार पत्र है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में कौन सी गैस भूमंडलीय वाष्पीकरण का कारण नहीं है? क्या दोस्तों, कारण नहीं है। तो दोस्तों पहले ध्यान में रखिएगा कारण कौन कौन है वो देख लेते हैं। तो दोस्तों CO2 है, N2O यह भी है, जलवाष्प भी है। ये दोस्तों भूमंडलीय उष्मीकरण का कारण यह SO2 नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 6, बिहार के पर्यटन स्थलों में से संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन दोस्तों सही है? दोस्तों सही कथन का चयन करना है। तो ककोलत बिहार राज्य की एक प्रसिद्ध झरना है, यह दोस्तों सही है। भीम बांध बिहार में मुंगेर जिले के दक्षिण पश्चिम में स्थित है, यह दोस्तों यह भी सही है। बिहार का करंडा कुंड भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित है, यह भी दोस्तों सही है। कथी वीरायतन एक जैन मंदिर एवं संग्रहालय, यह भी दोस्तों सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, ये सभी सही है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संविधान के अनुसार दल बदल के आधार पर निहरता का उल्लेख है। दोस्तों, दल बदल कानून है और दोस्तों कमी अनुसूची में है, तो यह दोस्तों 10वीं अनुसूची में है। दोस्तों 10वीं अनुसूची में है। कब जोड़ा गया? तो दोस्तों 52वां संविधान संशोधन 1985 में जोड़ा गया। तो दोस्तों 52वां संविधान संशोधन 1985 में यह जोड़ा गया है। इसरो द्वारा 2 अगस्त 2019 को स्पेस सिचुएशन अवेयरनेस
कंट्रोल सेंटर का शिलान्यास किया गया है? तो वह है दोस्तों बेंगलुरु में। क्या दोस्तों? बेंगलुरु में। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा फूल का प्रजनन अंग नहीं है? क्या दोस्तों? फूल का प्रजनन अंग नहीं है। तो ध्यान में रखिएगा कौन सा फूल का प्रजनन अंग नहीं है। तो दोस्तों वर्तिकाग्र यह प्रजनन अंग है। परागकोश यह भी प्रजनन अंग है। वर्तिका यह भी प्रजनन अंग है। बाह्यदल यह दोस्तों प्रजनन अंग नहीं है। चलिए दोस्तों कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी देखते हैं। पुष्प का नर अंग क्या कहलाता है? दोस्तों पुष्प का नर अंग जो नर प्रजनन अंग है और दोस्तों पुंकेसर है। दोस्तों पुंकेसर है। दोस्तों पुंकेसर है। एवं मादा पुष्प का मादा अंग दोस्तों क्या कहलाता है? तो अंडप या कॉर्पेल। क्या दोस्तों? अंडप या कॉर्पेल कहलाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सी समिति चुनाव सुधारों से संबंधित है? क्या दोस्तों? चुनाव सुधारों से संबंधित है। चलिए देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है दोस्तों। तो चुनाव सुधारों से संबंधित वह दोस्तों दिनेश स्वामी समिति। दोस्तों दिनेश स्वामी समिति। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? दोस्तों जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। दोस्तों पार्श्वनाथ थे। जैन धर्म के संस्थापक दोस्तों ऋषभदेव एवं प्रथम तीर्थंकर। दोस्तों ध्यान में रखिएगा कि जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों महावीर स्वामी। दोस्तों महावीर स्वामी को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 बोला दोस्तों निम्नलिखित पुस्तकों एवं लेखकों के युग्मों में से कौन सा सुमेलित है? दोस्तों कौन सुमेलित है? तो दोस्तों हिमालयन ओडिसी किसका? दोस्तों वीरेंद्र कुमार यह सुमेलित है। द कारगिल विक्ट्री बैटल्स फ्रॉम पीके टू पीक कर्नल एसपी त्यागी यह भी दोस्तों सुमेलित है। दोस्तों वन लाइफ इज नॉट इनफ नटवर सिंह दोस्तों यह भी सुमेलित है। ग्लोरियस डायस्पोरा पॉइंट ऑफ इंडिया रजत कपूर यह दोस्तों सुमेलित है। इसका सही उत्तर हो जाए ऑप्शन डी ये सभी। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया गया है। निम्नलिखित में से 2019 अर्जुन पुरस्कार से नवाजा गया है। दोस्तों राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। दोस्तों 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। तो किन किन को मिला है 2019 का अर्जुन पुरस्कार? तो वह दोस्तों रविंद्र जडेजा, प्रमोद भगत, स्वप्ना वर्मन, गौरव सिंह गिल यानी कि इनमें से सभी को मिला है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 बोला है निम्नलिखित में से कौन सा कथन लोकसभा उपाध्यक्ष के संदर्भ में सही नहीं है? क्या दोस्तों? सही नहीं है। दोस्तों वह लोकसभा के ही सदस्य में से चुना जाता है, यह सही है। उपाध्यक्ष अपने पद पर लोकसभा के कार्यकाल के दौरान रहता है, यह भी दोस्तों सही है। जब अध्यक्ष पद रिक्त होता है तो उपाध्यक्ष अध्यक्ष कार्य करता है, यह भी दोस्तों सही है। जब उपाध्यक्ष लोकसभा के पीठासीन अधिकारी होते हैं तो वह प्रथमतः मत दे सकते हैं, यह दोस्तों गलत है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से वर्ष 1919 में कौन सी घटना की वजह से रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइट की उपाधि वापस लौटा दी थी? तो वह दोस्तों जालियांवाला हत्याकांड जो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। तो दोस्तों
13 अप्रैल 1919 को हुआ था। दोस्तों यह जालियांवाला हत्याकांड को भारतीय इतिहास में एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, तो वह नाम है दोस्तों निवारक हत्याकांड। क्या दोस्तों? निवारक हत्याकांड, ध्यान में रखिएगा दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, सीबीएसई द्वारा विद्यार्थियों और अभिभावकों के सभी जानकारियों से अवगत हेतु किस ऐप की शुरुआत की गई है? तो है दोस्तों शिक्षावाणी। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2018-19 के लिए फिक्की का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो है दोस्तों संगीता रेड्डी। तो दोस्तों संगीता रेड्डी को नियुक्त किया गया था। जाग्रोस पर्वत स्थित है दोस्तों, जाग्रोस पर्वत कहाँ स्थित है दोस्तों? यह ईरान में स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, राज्य विधायिका में धन विधेयक को केवल किसकी पूर्व सिफारिश पर प्रस्तुत किया जा सकता है? क्या दोस्तों? क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा कि राज्य विधायिका में बोला है, तो दोस्तों यह हो जाएगा राज्यपाल। क्या दोस्तों? ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में कौन सी नृत्य शैली केरल से संबंधित नहीं है? क्या दोस्तों केरल से संबंधित नहीं है? दोस्तों पहले देख लेते हैं केरल से कौन कौन संबंधित है। दोस्तों तो कथकली केरल का है, कुरियाट्टम केरल का ही है, मोहिनीअट्टम भी केरल का है। दोस्तों ये भारतनाट्यम है, यह किसका है दोस्तों? भारतनाट्यम यह तमिलनाडु का है। क्या दोस्तों? तमिलनाडु का है, ध्यान में रखिएगा। चलिए सकल घरेलू ज्ञान उत्पाद जीडीकेपी शब्द के खोजकर्ता कौन है? तो दोस्तों इनके खोजकर्ता उम्बेर्टो सुल्पासो है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से किसे मुगल बादशाह द्वारा गुल बुहान उल मुल्क की उपाधि प्रदान की गई थी? तो वह दोस्तों शहादत खां को प्रदान किया गया था। वार्षिक वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो वह दोस्तों विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है। ऑस्ट्रेलिया की महान प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ तट के समांतर है। तो दोस्तों ग्रेट बैरियर रीफ है जो ऑस्ट्रेलिया के किस तट के समांतर है? तो वह दोस्तों उत्तर पूर्व तट। दोस्तों उत्तर पूर्वी तट के समांतर है। यह जो दोस्तों ग्रेट बैरियर रीफ है जो विश्व की यह सबसे बड़ी मूंगे की दीवार है। क्या दोस्तों? मूंगे की यह विश्व की सबसे बड़ी दीवार है, ध्यान में रखिएगा। वर्ष 2024 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी निम्नलिखित में किस देश के द्वारा की जाएगी? तो दोस्तों 2024 में यह फ्रांस की राजधानी पेरिस में किया जाएगा। दोस्तों पेरिस में किया जाएगा एवं 2028 का दोस्तों 2028 को जो ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ होगा दोस्तों? यह अमेरिका के शहर में होगा, वह दोस्तों लॉस एंजिलस। क्या दोस्तों? 2028 में दोस्तों लॉस एंजिलस में होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27, गांधी सोलर पार्क 50 किलोवाट क्षमता का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो वह दोस्तों न्यूयॉर्क में किया गया है। क्या दोस्तों? न्यूयॉर्क में किया गया है। किसी देश का भुगतान संतुलन में शामिल है? क्या दोस्तों किसी देश के भुगतान संतुलन में क्या क्या शामिल है? तो दोस्तों वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार, पूंजीगत प्राप्तियां और भुगतान। ऑप्शन ए एवं बी दोनों।
प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दोस्तों प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी वह दोस्तों गोदावरी नदी। तो दोस्तों गोदावरी नदी जो 1465 किलोमीटर में फैली हुई है। चलिए, भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस निम्नलिखित में किस दिन मनाया जाता है? दोस्तों राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। दोस्तों 25 जनवरी को यह मनाया जाता है। दोस्तों इसकी शुरुआत कब हुई थी? दोस्तों 25 जनवरी 1950 के दोस्तों 1950 को यह शुरुआत हुई थी। तो दोस्तों भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना इसी दिन हुई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 31, राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिनों के लिए लंबित कर सकती है? वह दोस्तों 14 दिनों तक। दोस्तों 14 दिनों तक लंबित कर सकती है। निम्नलिखित में से किसे भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया है? दोस्तों नहीं किया गया है तो कौन है दोस्तों? प्रणब मुखर्जी को किया गया है, भूपेन हजारिका को भी किया गया है, नानाजी देशमुख को भी किया गया है, तो दीनदयाल उपाध्याय को भारत रत्न नहीं मिला है। तो दोस्तों भारत रत्न नहीं मिला पाया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33, विद्युत मोटर एक युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को मुख्यतः डैश ऊर्जा में परिवर्तित करती है। दोस्तों यह विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। दोस्तों हिट रिफ्रेश पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों हिट रिफ्रेश पुस्तक के लेखक दोस्तों सत्य नडेला। दोस्तों सत्य नडेला बिल्कुल सही उत्तर है। नासा के मंगल अन्वेषण कार्यक्रम द्वारा मार्स रोवर मिशन को निम्नलिखित में से किस वर्ष लॉन्च करने की योजना है? तो वह दोस्तों 2020। तो दोस्तों 2020 में लॉन्च करने की योजना है। निम्नलिखित में से खिलाड़ियों से संबंधित खेलों के युग्मों में कौन सुमेलित नहीं है? क्या दोस्तों कौन सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों एलिस मेर्टेंस टेनिस यह दोस्तों सुमेलित है। दिविज शरण पोलो यह दोस्तों सुमेलित नहीं है। दोस्तों यह सुमेलित नहीं है। एवं अर्जुन आजाद क्रिकेट यह दोस्तों सुमेलित है। यह सुमेलित में ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अर्जुन पुरस्कार विजेता एस भास्करन निम्नलिखित में किस खेल से संबंधित है? दोस्तों एस भास्करन जो है बॉडी बिल्डिंग से संबंधित है। भारतीय संविधान के अनुसार मानव का दुर्व्यापार और बलात्सर्ग निषेध कौन सा अनुच्छेद में वर्णित है? तो वह दोस्तों अनुच्छेद 23। दोस्तों अनुच्छेद 23 में से रंग के लिए प्रकाश का प्रकीर्ण न्यूनतम होता है। क्या दोस्तों? तो प्रकाश का प्रकीर्ण न्यूनतम दोस्तों लाल में अधिकतम बैगनी में। दोस्तों लाल में न्यूनतम अधिकतम बैगनी में। पाकिस्तान की प्रथम हिंदू महिला जज प्रथम महिला हिंदू न्यायाधीश तो दोस्तों महिला न्यायाधीश कौन है? तो वह दोस्तों सुमन कुमारी। दोस्तों सुमन कुमारी ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नागा अर्जुन सागर परियोजना निम्नलिखित में किस नदी पर स्थित है? दोस्तों नागा अर्जुन सागर परियोजना यह कृष्णा नदी पर स्थित है। मनोहर पर्रिकर के निधन के पश्चात किसे गोवा का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है? तो वह दोस्तों प्रमोद सावंत को। दोस्तों प्रमोद सावंत को नियुक्त किया गया है। निम्नलिखित में से किस देश ने अपनी राजधानी का नाम बदलकर नूर सुल्तान रखा है? तो वह दोस्तों कजाकिस्तान। दोस्तों कजाकिस्तान। नमस्ते शालोम पत्रिका किन देशों के मध्य संबंधों पर आधारित है? तो वह दोस्तों भारत इजराइल। दोस्तों भारत इजराइल से संबंधित है। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार
के संदर्भ में सत्य नहीं है। क्या दोस्तों? सत्य नहीं है। तो दोस्तों 1958 ईस्वी में स्वीडन के केंद्रीय बैंक में अर्थशास्त्र में नोबेल की याद में स्थापित किया दोस्तों। इसके ईस्वी गलत है। चलिए कोई 45, क्वेश्चन नंबर 46 के दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 46 ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार के कौन से चार्टर एक्ट से बंगाल की गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया है? तो वह दोस्तों 1833 का चार्टर एक्ट। क्या दोस्तों? 1833 के चार्टर एक्ट। शंकर खेड़ा की लड़ाई कब हुई थी? दोस्तों शंकर खेड़ा की लड़ाई 11 अक्टूबर 1724 ईस्वी को हुई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 48, ऑस्ट्रेलियन ओपन में नोवाक जोकोविच पुरुष एकल के विजेता बने। नोवाक जोकोविच किस देश से हैं? तो वह दोस्तों सर्बिया के हैं। ये दोस्तों सर्बिया के हैं। भारत के प्रथम लोकपाल कौन है? दोस्तों भारत के प्रथम लोकपाल पिनाकी चंद्र घोष हैं। चलिए, जब गर्म पानी स्रोत हॉट स्प्रिंग का इस्तेमाल विद्युत उत्पन्न करने में होता है तो इस प्रकार की ऊर्जा उत्पादन करता है। तो दोस्तों यह भू उष्मीय ऊर्जा उत्पादित करता है। कनिष्क के शासनकाल में बहुत संगीति का आयोजन हुआ था। तो दोस्तों कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। सॉरी दोस्तों कुंडलवन में हुआ था। चलिए 1816 दोस्तों 1816 ईस्वी में सुगौली की संधि अंग्रेजों एवं देश के हस्तांतरित हुई थी। दोस्तों तो अंग्रेजों एवं गोरखा के बीच हुई थी। निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी की लगभग आयु को दर्शाता है? दोस्तों वह है 4 से 5 बिलियन वर्ष। दोस्तों 4 से 5 बिलियन वर्ष। उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? दोस्तों उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य बिहार में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा मादा प्रजनन तंत्र का भाग नहीं है? दोस्तों तो मादा प्रजनन तंत्र का कौन सा भाग नहीं है? शुक्र वाहिका यह मादा प्रजनन तंत्र का भाग नहीं है। चलिए, प्रथम मुफ्ती मोहम्मद शहीद पुरस्कार निम्नलिखित में से किस राज्य के मुख्यमंत्री को दिया गया है? तो वह दोस्तों बिहार के। दोस्तों बिहार राज्य के मुख्यमंत्री को दिया गया है। संविधान की उद्देशिका समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए हैं। दोस्तों कौन सा संविधान संशोधन में? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। चलिए, यदि कोई व्यक्ति दोस्तों यदि कोई व्यक्ति अगर राज्य विधायिका का सदस्य नहीं है तो वह देश के लिए मुख्यमंत्री नियुक्त किया जा सकता है एवं उक्त निर्धारित समय उसे राज्य विधायिका हेतु निर्वाचित होना है, अन्यथा यह मुख्यमंत्री नहीं रहेगा। तो वह दोस्तों कितने दिनों तक? तो दोस्तों 6 माह तक। चलिए क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में से कौन सी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग का हेलीकॉप्टर से लॉन्च किए जाने वाला संस्करण है? तो है दोस्तों हेलिना। दोस्तों हेलिना। चलिए क्वेश्चन नंबर 60, इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन ए। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछा प्रवेश करता है तो प्रकाश से संचरण की दिशा दूसरे माध्यम में बदल जाती है तो इसका प्रभाव जाना जाता है तो अपवर्तन के कारण। चलिए क्वेश्चन नंबर 61, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में ओएनजीसी द्वारा ट्यूलिप गार्डन विकसित किया जाएगा? तो वह है दोस्तों उत्तराखंड। दोस्तों उत्तराखंड। आहार नली की सबसे बाहरी परत क्या कहलाती है? दोस्तों आहार नली की सबसे बाहरी परत सिरोसा कहलाती है। मानव के शरीर की कौन सी धमनी ऑक्सीजन रहित रक्त को ले जाती है?
तो वह दोस्तों फुसफुस धमनी। चलिए क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित में कौन सा 2019 में यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार के विजेता है? तो दोस्तों वह है विक्रम साराभाई पुस्तकालय, आवर लेडी ऑफ ग्लोरी चर्च, फ्लोरा फाउंटेन। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में कौन सी मत्स्य महाजनपद की राजधानी थी? दोस्तों मत्स्य महाजनपद की राजधानी ये दोस्तों विराटनगर है। संसद में प्रथम लोकपाल बिल कब पेश किया गया? दोस्तों संसद में प्रथम लोकपाल बिल कब पेश किया गया? तो 1971 ईस्वी में। मनुष्य के शरीर के किस अंग ग्रंथि में वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है? तो वह दोस्तों पीयूष ग्रंथि में। निम्नलिखित कौन सा मीन वर्ग से संबंधित नहीं है? तो वह दोस्तों शार्क। दोस्तों शार्क यह मीन वर्ग से संबंधित नहीं है। ओलंपिक शीतकालीन गेम्स 2022 का शुभंकर होगा। तो दोस्तों इसका शुभंकर कौन होगा? तो वह दोस्तों केविन डुएन। चलिए क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित में कौन से जैन धर्म के तीसरे तीर्थंकर थे? तो वह दोस्तों संभवनाथ। किस राज्य की प्रसिद्ध मिठाइयाँ श्री बिल्लापुरथुर पलकोबा को भौगोलिक संकेत का दर्जा प्राप्त हुआ है? तो वह दोस्तों आंध्र प्रदेश। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? क्या दोस्तों सही सुमेलित नहीं है? दोस्तों कोयना महाराष्ट्र सुमेलित है, शरावती परियोजना कर्नाटक यह भी सुमेलित है, बाली मेला परियोजना उड़ीसा यह भी सुमेलित है, सबरीगिरी परियोजना गुजरात यह दोस्तों सुमेलित नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 73, तो सितंबर 2019 में कुछ राज्यों के राज्यपाल बदल गए, निम्नलिखित में से कौन सा राज्यपाल नए राज्य बनाए राज्यपाल से सुमेलित नहीं है? दोस्तों सुमेलित नहीं है। दोस्तों कलराज मिश्र राजस्थान, यह है आरिफ मोहम्मद खान महाराष्ट्र, यह दोस्तों नहीं है। भगत सिंह कोश्यारी केरल यह भी नहीं है। टी सुंदर जनराजन तेलंगाना यह भी है। तो दोस्तों कौन सुमेलित नहीं है? 2 एवं 3 सुमेलित नहीं है। भारत में विधि निर्माण सर्वोच्च निकाय है। दोस्तों विधि निर्माण सर्वोच्च निकाय कौन है? दोस्तों संसद। किसे प्रोत्साहन देने के लिए उद्देश्य से वर्ष 1955 में मध्याह्न भोजन योजना चलाई गई है? तो वह दोस्तों प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकीकरण करना। चलिए क्वेश्चन नंबर 76, वर्ष 2017-18 में विश्व में फल उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो वह दोस्तों भारत का स्थान दूसरा था। उद्देश्य हेतु जननी सुरक्षा योजना का शुभारंभ किसके जन्मदिन पर हुआ है? तो वह दोस्तों कस्तूरबा गांधी। दोस्तों कस्तूरबा गांधी के जन्मदिन पर। मिट्टी का स्वास्थ्य परिपत्र के संबंध में कौन सा सत्य है? क्या दोस्तों कौन सा सत्य है? यह निःशुल्क प्राप्त होता है, यह सत्य है। यह अधिक उपज के लिए मिट्टी की गुणवत्ता वृद्धि हेतु जानकारी देता है, यह भी सत्य है। यह फसल की आवश्यकता अनुसार उर्वरक की सही मात्रा जानकारी देता है। दोस्तों उपयुक्त सभी सत्य है। चलिए ग्रेफाइट में कार्बन के परमाणु के एक दूसरे से निम्नलिखित बंधों में से किसके द्वारा जुड़े होते हैं? तो वे दोस्तों सहसंयोजी बंध द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 80, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। 1 ओम बराबर
क्या दोस्तों, 1 ओम बराबर एक वोल्ट बटे 1 एम्पियर। निम्नलिखित में कौन सा मैंग्रोव स्थल का अध्ययन करे? क्या दोस्तों, मैंग्रोव स्थलों का अध्ययन करे। दोस्तों, भितरकनिका, पिच्चावरम, कुंडापुर उपरोक्त में से कौन से भारत के पूर्वी तट पर स्थित है? क्या दोस्तों, यह तीनों में से कौन भारत के पूर्वी तट पर स्थित है? तो वह दोस्तों भितरकनिका एवं पिच्चावरम यह स्थित है। इब्न बतूता के बारे में निम्नलिखित कौन सा कथन सत्य है? यह मोरक्को का था, बिल्कुल सत्य है। यह एमबीटी के दरबार में आया था, यानी मोहम्मद तुगलक के समय में भारत आया था, यह भी सत्य है। उनके यात्रा का विवरण रेहला है, यह भी दोस्तों सत्य है। दोस्तों, कूट में ये सभी सत्य है। जलेपला दर्रा कहाँ स्थित है? क्या दोस्तों, जलेपला दर्रा कहाँ स्थित है? यह सिक्किम में स्थित है। मुरलेन राष्ट्रीय बाग भारत के किस राज्य में स्थित है? यह दोस्तों भारत के मिजोरम में स्थित है। के वेणुगोपाल निम्नलिखित में से किस महत्वपूर्ण पद पर है? दोस्तों, के वेणुगोपाल अटॉर्नी जनरल है। गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? दोस्तों, गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था। नीचे दी गई अभिक्रिया को पूरा करें। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 3H2O। आप लोग पूरा कर लीजिएगा। पावर ऑफ 18 का लॉन्च निम्नलिखित में से किस सोशल मीडिया साइट द्वारा किया गया है? तो वह दोस्तों ट्विटर के द्वारा। ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2019 भारत का स्थान कौन सा है? तो वह दोस्तों भारत का स्थान 76वां है। पानीपत का तृतीय युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? दोस्तों, पानीपत के तृतीय युद्ध अहमद शाह अब्दाली एवं मराठा के बीच लड़ा गया था। यह दोस्तों अफगान एवं मराठा के बीच। लघु परिपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। निम्नलिखित में से किस वर्ष प्लूटो को उसकी पूर्व में ग्रह की पदास्थिति से पदावनत किया गया? तो वह दोस्तों 2006 में। निम्नलिखित में से कौन सी एक यूएसए की स्थानीय पवन है? यह दोस्तों कौन है? दोस्तों चिन्यूक। निम्नलिखित में से कौन सा थर्मल पावर प्लांट बिहार में स्थित नहीं है? दोस्तों बिहार में स्थित नहीं है। तो यह औरैया कहाँ दोस्तों? यूपी में है। मुजफ्फरपुर बिहार में, बरौनी बिहार में, कहलगांव। चलिए, निम्नलिखित में से इसरो के अध्यक्ष कौन थे जब चंद्रयान 2 लॉन्च किया गया था? दोस्तों इसरो के अध्यक्ष के सिवान थे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 96, इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 97, इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 98, इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 99, क्वेश्चन देख लीजिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 100, इससे पहले दोस्तों हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, तो बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। इसी तरह का खान सर का बुक का प्रत्येक सेट प्रत्येक वीडियो में मिलता रहेगा। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक की जय हिंद।